नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे साल 2026 के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये गोचर के हिसाब से तैयार किया गया है, तो आप इसे अपने नाम जहाँ अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, ये जो राशिफल है इसमें हम बात करेंगे आपके बिजनेस की, आपकी जॉब की, आपकी फैमिली लाइफ की, आपकी स्टूडेंट लाइफ की, और साथ के साथ हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, तो जो नंबर है वो नीचे स्क्रीन पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे मकर राशि वालों के साल 2026 के राशिफल के बारे में। देखिए, मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया, ये साल बढ़िया रहने वाला है, हर तरफ से बढ़िया रहने वाला है। स्पेशली बिजनेस व्यापार के लिहाज से ये साल जो है वो आपके लिए बढ़िया ही रहने वाला है। आपका बिजनेस ग्रो करेगा, हर तरफ से ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपको ज़रूरत है अपने काम पर फोकस करने की, अपना सारा 100% अपने काम को देने की, मेहनत और परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करने की। वैसे तो मकर राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं, और मेहनती होते हैं तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। बट कभी कभी जैसे कि आपकी 7.5 खत्म हुई है, तो आपने सोचा होगा कि 7.5 खत्म हुए, काफ़ी टाइम हो गया, तो आपको उसके वो वाले रिजल्ट्स जो है ना वो नहीं मिल रहे थे जो मिलने चाहिए थे। बट अभी आपको वो वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे कि आपने जितनी मेहनत की है ना उस सारे का रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और बहुत बढ़िया और शानदार आपका ये साल रहने वाला है। बिजनेस आपका हर तरफ से ग्रो करेगा ही करेगा। आपने पहले जितनी भी पिछले 7.5 साल में मेहनत की है, एफर्ट्स किए हैं, आपको जितनी भी परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं ना, उसके उतने ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। चलिए बात करेंगे बिजनेस की। तो देखिए, अभी जो समय अभी आएगा जनवरी से मार्च तक, ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, बिजनेस ग्रोथ वाला है, तरक्की होगी। आपको ज़रूरत है अपने काम पर फोकस करने की, आपको अपना 100% अपने काम को ही देना है। वैसे तो आप हैं ही मेहनती और ईमानदार, बट आपको ज़रूरत है थोड़ी सी ज़्यादा अपनी मेहनत करने की, अपने काम पर फोकस करने की। अभी देखिए, 7.5 का एक फेज खत्म हुआ है ना, थर्ड वाला, तो अभी आपने 6 महीने बहुत मेहनत भी की होगी, बट अभी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा धीरे धीरे। देखिए, शनि की राशि है, थोड़ा स्लो ग्रो करती है बट करती है, निराश नहीं होना है आपको। इनफैक्ट अगर आपने कहीं भी कोई भी काम ये सोचकर क्विट कर दिया था ना, तो कि उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो अभी आप अगर उसको शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, तो आप उसको शुरू कीजिएगा, उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, आपको थोड़ी मेहनत करनी है, उस पर फोकस करना है। आपने आपने करना क्या है कि जहाँ से उसको छोड़ा था ना वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा, आपको उसमें 100% रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। काम पर फोकस कीजिएगा, व्यापार बढ़ेगा आपका, फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे, आपके फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, आपके कर्ज भी इस साल आपके कम होंगे, और परेशानियां बिजनेस से रिलेटेड जो थी वो भी आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। बड़ों की सलाह ले सकते हैं आप बिजनेस में। हाँ, और अप्रैल में जो है वो भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। ग्रो आपका जैसे जैसे, मतलब धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देगा। और फेब में थोड़ा सा परिवार से रिश्तों में कड़वाहट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, तो चलिए वो एक अलग बात है। अगर आपका पार्टनरशिप में भी कोई बिजनेस था ना, थोड़ी बहुत वहाँ पर इश्यूज थे, तो वो भी अभी सॉर्ट आउट हो जाएगी। 2 जून के बाद बिजनेस में ग्रोथ है, फाइनेंस भी बढ़ेंगे। हाँ, बट आपको करना क्या है कि शत्रु और कॉम्पिटिटर से बचकर रहना। देखिए, अनजाने में कहीं जानबूझकर कहीं भी आपको अपने बिजनेस की सीक्रेट्स रिवील नहीं करनी है। इससे आपका नुकसान क्या होना है, आपका होना ये है कि आपने अपने बिजनेस की सीक्रेट्स रिवील की, तो सामने वाला वो शायद वो काफी समय से उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा था, तो उसको उसका फायदा हो जाएगा और आप देखते रह जाओगे। हाँ, आपका तो ग्रोथ है, बट सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि आप अपने बिजनेस की सीक्रेट्स रिवील नहीं करिएगी, अदरवाइज उसको ज्यादा फायदा हो जाएगा उसका। मेहनत कीजिएगा, सफलता मिलेगी आपको। खर्च बढ़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कर्ज भी उतर सकते हैं आपके। शॉपिंग थोड़ी सोच समझ कर कीजिएगा,
दैट मीन्स कि फिजूल खर्ची से थोड़ा बच कर रहिएगा। अभी आपके लिए ये साल जो है वो मेहनत करने वाला है, आपको मेहनत करनी है, सक्सेस गेन करनी है, फिजूल खर्ची कहीं भी आपको नहीं करनी है, जायज़ खर्च करने हैं, नाजायज़ खर्च नहीं करने हैं। ठीक है जी, अपनों की वजह से आपका कहीं पैसा कहीं फँस सकता है, तो कहीं भी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो सोच समझ कर ही कीजिएगा, ये ना हो कि आपका पैसा फँस जाए। अप्रैल से अगस्त तक व्यापार में थोड़ा-सा आपको सँभल कर ही रहने की ज़रूरत है। आपको किसी के भी मतलब कि कोई भी आपके फाइनेंसेस जो हैं, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है, वो सोच समझ कर ही करनी है। और अगर स्पेशली आप ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोच समझ कर ही कीजिएगा। ये ना हो कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम झगड़े वाली प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर वो कोर्ट केस में चला जाता है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो मतलब ब्लॉक हो जाता है सारे का सारा पैसा। तो हम जितने भी एफर्ट्स कर ले उसमें से हम पैसा नहीं निकाल सकते, है ना? तो कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी के कहने से तो एक तो बिल्कुल ना कीजिएगा कि सामने वाले ने बोल दिया कि हम चलो वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, वहाँ से फ़ायदा हो सकता है उसको भी ना मालूम हो, बट आपने ऐसा कोई रिस्क लेना ही नहीं है। अभी ये जो समय है, ये साल है आपके लिए रिस्क बहुत मतलब हाई हाई रिस्क वाला नहीं है, तो आप सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे जॉब की। देखिए जॉब के लिहाज से ये समय आपका ठीक-ठीक रहने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च कुछ नई अर्निंग्स के योग बन रहे हैं, जैसे कि कुछ नया आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है। अप्रैल से जून तक आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको जॉब को लेकर, आपको बहुत ही ज़्यादा जॉब को लेकर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। शत्रु से बचकर रहिएगा, हाँ, सारा साल ही। और रही बात फिर आगे जून से अक्टूबर, ये समय आपके लिए ठीक है, बट शत्रु से सावधान रहना है। फाइनेंशियल गेन्स हैं, सफलता है, बट केयरफुल रहना है। नवंबर दिसंबर की बात करें तो आपके ठीक-ठीक रहने वाले हैं। दिसंबर में राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपको एक अज्ञात भय रहेगा, और साथ के साथ आपको भ्रमित नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है जी? डबल माइंडेड बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा-सा क्लैरिटी लेकर चलिएगा, कोई कुछ नहीं होगा। फैमिली की फैमिली लाइफ की बात करें तो वैसे तो फैमिली लाइफ ठीक-ठीक रहने वाली है, कोई बहुत बड़ा इश्यू गोचर के हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है। स्पाउस के साथ रिलेशंस ठीक-ठीक रहने वाले हैं, लव लाइफ भी आपकी ठीक-ठीक ही रहने वाली है। छोटे भाई-बहनों के साथ थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, परिवार के साथ थोड़े बहुत इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसा कोई इश्यू नहीं होता जो सॉर्ट आउट ना किया जा सके, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता है। दिसंबर में थोड़े बहुत इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। अहंकार से बचकर रहिएगा। व्हीकल आप इस साल खरीद सकते हो। ज़मीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट सोच समझ कर कीजिएगा। फिजूल खर्ची से बचकर रहिएगा। खर्च बढ़ेंगे और इनकम भी बढ़ेगी आपकी। कॉन्ट्रैक्ट्स से नए कॉन्टैक्ट्स से भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं आपको। घर, दुकान, फैक्ट्री, जैसे इस साल आप कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, चाहे आपके घर में हो, जैसे रेनोवेट ही कर लो, चाहे नया घर खरीद लो। दुकान है तो जैसे छोटी है तो उसको बड़ा बिजनेस अपना एक्सपेंड करना है, बढ़ा सकते हो। छोटी दुकान है उसको बड़ी करनी है, शोरूम बनाना है, कोई छोटा काम था उसको बड़ा करना है, या फैक्ट्री में कुछ नए चेंजेस लाने हैं, जैसे कि हो सकता है आप कोई नई मशीनरी ही ले जाएं, या ऐसे ही कुछ चेंजेस है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आपको दिसंबर में थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है सारा साल। अगर आपने मेहनत किया तो आपको उसके रिजल्ट्स भी बढ़िया मिलने वाले हैं। हाँ, सक्सेस है, बट साथ के साथ मेहनत और परिश्रम भी है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। पेट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी या कोई भी किसी भी तरह का इश्यू हो सकता है, तो थोड़ा सा, या कोई पुरानी बीमारी आपको तंग कर सकती है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा मकर राशि का साल 2026 का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।